हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 9 चिड़िया की बच्ची। लेसन का नाम है चिड़िया की बच्ची और इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार, जो एक चिड़िया की छोटी बच्ची की मनोदशा को इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किया गया। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। इसमें जो सेठ है माधव दास, उसने अपनी संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया और कोठी के सामने क्या किया, सुहावना बहुत ही सुंदर बगीचा लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम था और जो सेठ थे माधव दास, उनको कला से बहुत प्रेम था। धन की कमी नहीं थी, उनके पास धन की भी कोई कमी नहीं थी। कोई व्यसन छू नहीं गया है और उनको कोई बुरा शौक नहीं था, कोई बुरी आदत नहीं थी। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं और वो कैसे सुंदर हैं, अभिरुचि रुचि रखने वाले आदमी है, इंसान है। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अर्थात उनके बगीचे में फूल पौधे लगे हुए, रकाबिया जो तस्त्रियों से होजों में लगे, होज जो बड़े बड़े पानी के होज बना रखे हैं, उनमें फव्वारे लगा रखा है और फव्वारों से उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है और समय भी उनके पास बहुत है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, शाम का समय जब दिन की पूरे दिन की जो गर्मी होती है वो ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है और आसमान में अलग अलग रंग हो जाते हैं, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं। तब शाम के समय वो क्या करते हैं, जो कोठी है उसके बाहर जो चबूतरा बनाए हैं उसके तख्त के ऊपर मनसद, जो मोटे तकिए होते हैं गोल, उनको मनसद कहते हैं, उनके सहारे पर वो क्या करते हैं, गलीचे दरी पर बैठते हैं। प्रकृति की छटा निहारते और प्रकृति की जो छटा है उसको निहारते हैं, देखते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है और इससे क्या है, उनके मन को तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं और अगर उनके पास कोई उनके मित्र होते हैं तो उनसे वो हंसी मजाक करते हैं। नहीं तो पास में रखी हुई परसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याली ख्याल में संध्या के स्वप्न को भांति गुजार देते हैं। अगर कोई मित्र होता है तो वो उनसे बातें करते हैं, नहीं तो परसी हुक्के जो पीने के होते हैं उनको वो अपने मुंह में डालते हैं और यही ख्याल करते करते सोचते सोचते शाम गुजर जाती है, शाम हो जाती है। आज कुछ कुछ बादल थे और आज की जो शाम थी उसमें क्या थे, आकाश में कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी और बादल ज्यादा छाए हुए नहीं थे। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था और जो धूप का प्रकाश था वो उनमें से आ रहा था। माधव दास मनसद के सहारे बैठे थे और माधव दास मनसद के सहारे बैठे हुए थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता था। उनके पास सब कुछ धन दौलत थी, फिर भी उनका जी खाली रहता था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी और उस दिन शाम का समय था और देखते देखते सामने जो गुलाब का पेड़ लगा था उसकी एक डाली थी, उस पर चिड़िया आ बैठी। एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। उसकी जो चिड़िया की गर्दन थी वो लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर क्या है, नीली पड़ गई थी, थोड़ा थोड़ा नीलापन भी था। पंख ऊपर से चमकदार स्याही थे और पंख ऊपर से चमकदार नीलेपन में थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा था और चिड़िया का जो छोटा सा सिर था वो और भी ज्यादा सुंदर था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी और शरीर पर चित्र विचित्र अनेक प्रकार की चित्रकारी बनी हुई थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और चिड़िया थी, उसको माधव दास की जो सत्ता थी उसका कोई पता नहीं था और वो मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था और वहां पर तनिक देर कुछ समय का आराम जो मिला वो भी उसको नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी वो अपने पंख हिलाती थी, कभी फुदकती और कभी इधर उधर फुदकती थी। वो
खूब खुश मालूम होती थी। वो बहुत ही ज्यादा मनी मन बहुत ज्यादा खुश थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी, और वो अपनी नन्ही सी जो चोंच थी उससे प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, और माधवदास को वो चिड़िया बहुत ही अच्छी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी, और उसकी जो स्वच्छंदता थी, स्वतंत्रता से वो उड़ रही थी, वो उसे बड़ी अच्छी लगी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे, और कुछ देर उन्होंने क्या किया, चिड़िया एक डाल से दूसरे डाल पर जा रही थी तो उसको वो देख रहे थे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए, और इस समय चिड़िया को देखकर वो अपना बहुत कुछ भूल गए, अर्थात मन में जो बातें खालीपन था उसको वो भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, फिर उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। उन्होंने कहा कि आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है, अर्थात ये जो बगीचा बनवा रखा है इसमें कोई चिड़िया नहीं है, इसलिए ये सूना लगता है, इसमें खालीपन लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया। और चिड़िया से कहता है कि तुम सुनो, खुशी से ये समझ लो कि ये बगीचा है, ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया। तुम बेखटके यहाँ आया करो, अर्थात तुम बिना डरे हुए यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, फिर ये समझ में आया कि बात उसी से की जा रही। वो एकाएक तो घबरा गए, वो अचानक घबरा गई। फिर संकोच को जीतकर बोली, फिर वो संकोच करते हुए बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। फिर वो कहती है कि मुझे मालूम नहीं ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी, कुछ पल के लिए सांस लेने के लिए मैं यहाँ रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है। फिर माधवदास कहता है कि बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, और ये जो संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई कोठी है ये भी मेरी है। लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझ सकती हो, लेकिन इन सबको क्या है, तुम अपना समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, अर्थात ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम बहुत ही भोली हो, कैसी प्यारी हो और बहुत ज्यादा सुंदर हो। जाओ नहीं बैठो, अर्थात तुम यहाँ से मत जाओ, यहीं रहो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है, मेरा मन जो तुम्हें देखकर बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, अर्थात चिड़िया बहुत ज्यादा समझ नहीं पाई कि ये क्या बोल रहा है। उसे बोध हुआ, और फिर उसे ज्ञान हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई, कि चिड़िया सोचने लगी कि कहीं उससे कुछ गलती तो नहीं हो गई। यहाँ बैठ गई है, उसका थिरकना रुक गया, उसका थिरकना उछल कूदना रुक गया। भयभीत सी वो बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। भयभीत डरी हुई वो बोली कि मेरे को थकान हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करे, ये बगीचा आपका है और मुझे माफ करे, मुझे क्षमा करे। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ, अर्थात मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त है, मेरा मन है वो प्रफुल्लित आनंदित हो गया। मेरा महल भी सूना है, और मेरा ये जो महल है वो भी सूना है, अर्थात इसमें भी खालीपन है। वहाँ कोई भी चहल चाहता नहीं है, अर्थात यहाँ कोई भी चहचाता नहीं है, चहलकदमी नहीं करता है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा, अर्थात तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, अर्थात तुम बहुत प्यारी हो। यही तुम क्यों न रहो, अर्थात तुम यहाँ क्यों नहीं रहती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। चिड़िया बोली, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अर्थात चिड़िया बोलती कि मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मैं तो सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बातें करने में जरा घर से उड़कर आ गई, अर्थात अपने घोंसले से निकलकर आ गई। अब साँझ हो गई है, अर्थात अब शाम का समय हो गया है, और माँ के पास जा रही हूँ। अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ। आप सोच न करें, आप मेरी चिंता न करें।
माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, कि प्यारी चिड़िया तुम पगली पागल मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो तुम्हारी चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वो पानी खेल रहा है, अर्थात देखो जो फव्वारों से पानी उछल रहा है वो खेल रहा है। उधर गुलाब हंस रहा है और गुलाब के फूल ऐसे महसूस हो रहे जैसे कोई हंस रहे हो। भीतर महल में चलो और तुम अंदर महल में चलकर देखो, जाने क्या क्या न पाओगे, अर्थात महल में तुमने कभी देखा न होगा वो भी तुम पाओगी। मेरा दिल वीरान है, अर्थात मेरा दिल खालीपन है, वीरान है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, अर्थात वहाँ मेरा महल खाली है, उसमें कोई नहीं रहता, वहाँ पर हंसी सुनने को भी नहीं मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है और मेरे पास सोना मोती बहुत है। सोने का एक सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, और सोने से मैं क्या करूंगा, एक सुंदर घर तुम्हें बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, और जो सोने का घर होगा उसमें क्या है, मोतियों की झालर लगेगी और उसमें लटकेगी, उसमें तुम लटका करना। तुम मुझे खुश रखना, तुम मुझे क्या करना, खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, अर्थात तुम माँ की रट लगा रही हो, तुम्हारी माँ के पास ऐसा क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया, अर्थात तुम यहीं सुख से रहो, इतनी सुख सुविधा मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, तुम माँ के पास जाकर क्या करोगी मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, और चिड़िया ने ऐसी बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई, उसको बहुत डर लगने लगा। वो बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अर्थात मैं भटक गई थी और कुछ समय आराम के लिए मैं यहाँ रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, अर्थात अब मैं भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, अर्थात मैं अभी यहाँ से चली जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, अर्थात जो तुम्हारी बातें, जो बातें आप कह रहे हो वो मेरे कुछ समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतरी सुनहरी धूप बिखरती है, अर्थात मेरी माँ का जो घोंसला है उसके बाहर बहुतरी, उसके जो बाहर है वो वहाँ पर सुनहरी, बहुत ही सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है, और मुझे क्या चाहिए। 2 दाने माँ ला देती, और खाने के 2 दाने हैं वो भी मेरी माँ मुझे ला देती है। और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ और जब मैं पंख खोल कर बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, तो माँ मेरी बाट देखती है, मेरी राह देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझाओ, अब तुम मुझे और कुछ मत समझाओ, मैं अपनी माँ की हूँ, अर्थात मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो। तो माधवदास उससे पूछता है कि आप मुझे ये तो बता दीजिए कि रहती कहाँ हो। तुम मुझे नहीं जानती हो और तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ। अर्थात चिड़िया ने कहा, मैं अपनी माँ को जानती हूँ और भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को भी जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, अर्थात महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया। माधवदास कहता है कि हे चिड़िया, तुम बहुत भोली हो, तुमने मुझे नहीं जाना, तुमने मुझे नहीं जाना है, अर्थात तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो। तब तुमने कुछ नहीं जाना, अर्थात तुम मेरे बारे में नहीं जानती, तो ऐसा मानो कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो। मैं तो हूँ सेठ माधवदास, अर्थात मैं कौन हूँ, मैं सेठ माधवदास हूँ। मेरे पास क्या नहीं है, अर्थात मेरे पास क्या नहीं है, मेरे जो मांगो मैं वही दे सकता, अर्थात मैं सेठ हूँ माधवदास और मेरे पास सब कुछ है, जो तुम चाहो मैं वह तुम्हें दे सकता हूँ। चिड़िया पर मेरी तो छोटी सी जात है। चिड़िया कहती कि मेरी तो छोटी सी जात है, अर्थात मैं तो छोटी सी हूँ, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए, तब तो आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू नीरी अनजान है,
अर्थात चिड़िया तू बहुत ही भोली है, अनजान है, जानती नहीं, मुझे कुछ करेगी तो मुझे माला माल कर सकता हूँ, अगर तू मुझे कुछ रखेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ, अर्थात तुझे बहुत कुछ दे सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती, तुम सेठ हो पर मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, सेठ क्या होता है ये मैं नहीं जानती, पर इतना तो महसूस हो रहा है कि सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, मैं अनसमझ ना समझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी जो माँ है वो मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी, वो मेरी राह देख रही होगी कि अब तक नहीं आई, मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, अब मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, अर्थात मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि माला माल किसे कहते हैं, ये भी मुझे पता नहीं, क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए, क्या मुझे तुम्हारा वो माला माल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, अर्थात तेरे पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, तू सोने के बारे में कुछ नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, अर्थात सोना उसी जगत की संसार की तृष्णा भूख है, वो सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, अर्थात जो जितना भी संसार में लोग जिसकी इच्छा होती है कि सोना उसके पास हो, वो मेरे पास क्या है, ढेर लगे हुए हैं, उसके सोने के मेरे पास बहुत ढेर लगे हैं। तेरा घर समूचा सोने का होगा और तेरा जो घर होगा वो पूरा का पूरा कैसा होगा, सोने का बना होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कहीं दुनिया में न होगा, और तेरे लिए मैं ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि ये पूरी संसार में नहीं होगा, ऐसा कि तू देखती जाए और ऐसा होगा जिससे तू देखती ही जाएगी, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे कुछ करियो, और तू उसके भीतर नाचना कूदना और मुझे कुछ करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, अर्थात तेरी किस्मत बना दूंगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी, और तो और की जो जिसमें तू पानी पिएगी वो कटोरी भी कैसी होगी, वो भी सोने की होगी। चिड़िया, वो सोना क्या चीज होती है, अर्थात वो सोना क्या चीज होती है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, अर्थात सोने के बारे में तू क्या जानेगी, तू चिड़िया है, पक्षी, सोने के बारे में क्या जानेगी। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, और सोने का मूल्य सीखने के लिए तुम्हें क्या है, बहुत कुछ सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, बस तू तो इतना समझ ले कि ये जो सेठ माधव दास है वो तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है, अर्थात मैं जिससे बात कर लेता हूँ उसका तो भाग्य ही खुल जाता है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, तू अभी ये संसार का जो हाल है वो नहीं जानती। मेरी कोटियों पर कोटियां हैं, अर्थात मेरे पास कोटियों पर कोटियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं और बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं, और दास दासियां तो उनकी तो कोई संख्या नहीं, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, पर तुझसे क्या है, मेरा चित्त मेरा मन प्रसन्न हुआ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता, ऐसा वरदान, ये जो वरदान मिला है, आशीर्वाद मिला है, वो किसी को नहीं मिलता। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं, ए चिड़िया तू इस बात को क्यों नहीं समझती। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, चिड़िया कहती है कि सेठ मैं तो नादान हूँ, ना समझ हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी, लेकिन मुझे तो बहुत देर हो रही है क्योंकि मेरी माँ है जो मेरी राह देख रही होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा। सेठ कहता है कि रुक, थोड़ा रुक, ये जो पास का फूल है उसको तूने देखा, ये एक है, ऐसे अनगिनत फूल है, अर्थात ये तो एक है, ऐसे तो मेरे अनगिनत, जिनको गिना न जाए इतने फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में, वे भांति भांति के रंग के, वो अलग अलग रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है और उनकी खुशबू भी अलग अलग है। चिड़िया, तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया, अर्थात चिड़िया तूने क्या किया है, मेरा मन प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला देंगे, रखेंगे, और वो जितने भी फूल हैं वो क्या करेंगे, तेरे लिए खिला रखेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, और माँ क्या है, घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है और माँ क्या है, इस
बाहर के सामने तेरी माँ क्या है, अर्थात इतना सारा सब कुछ के सामने तेरी माँ क्या है। वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं, अर्थात उस घोंसले में तो कुछ भी नहीं। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसे रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, अर्थात तू कितनी सुंदर है, तेरा शरीर कितना सुंदर है, अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती है। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, अर्थात मैं तेरे को सोने से मढ़कर तेरे ऊपर सोना जड़ दूंगा और मूल्य को चमका दूंगा। तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, तू मत जा यहीं रह। चिड़िया सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो, अर्थात तुम जा रही हो तो जाओ, लेकिन ये जो बगीचा है इसको अपना समझो, क्योंकि तुम क्या हो, तुम बहुत सुंदर हो। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, और ये कहने के साथ ही सेठ ने क्या किया, एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, और उससे दबते ही जो कोठी में दूर तक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर आ गया। और उसको सुनकर क्या है, जो दास था, जो नौकर चाकर थे, वो झटपट भाग कर आया। ये सब क्षण भर में ही हो गया, और इसके लिए कुछ समय, कुछ पल ही लगा, और चिड़िया कुछ नहीं समझती, और चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेठ कहते रहे तुम अभी माँ के पास जाओ, और सेठ क्या कह रहा, तुम अभी अपनी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना। तो वो कहती है कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना, अर्थात तुम तो रोज ही आना। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा किया, ये कहते कहते नौकर को सेठ ने इशारा किया। वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला, और वो उसने क्या किया, चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की। सेठ कहते रहे सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहने, कितने भाई बहने, अर्थात वो चिड़िया को बातों में बहला रहा था। चिड़िया दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही, अर्थात चिड़िया कहती कि मेरी दो बहन है और एक भाई है, अब तो मुझे देर हो रही। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, अर्थात अभी तो उजाला है, अभी चल जाना। दो बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है, अर्थात ये बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, अर्थात चिड़िया को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। वो चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी, और वो चारों तरफ चौकन्नी निगाहों से देखती थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है, उसने कहा सेठ अब तो मुझे बहुत देर हो रही है। सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी उजेला है, अर्थात अभी तो उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर को इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो, अर्थात तुम अपने घर के बारे में और बताओ और डर मत करो। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, सेठ मुझे क्या करता है, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, अर्थात माँ तो मेरे से बहुत दूर है, और अगर शाम रात हो जाती है तो मुझे राह रास्ता नहीं सूझेगा, दिखाई नहीं देगा। इतने में चिड़िया को बोध हो गया, इतने में चिड़िया को ज्ञान हो गया, अनुमान हो गया, जैसे वह एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, और जैसे उसे ऐसा लगा कोई कठोर स्पर्श उसके देह, उसके शरीर को छू गया। वो चीख देखकर चिचियाई, और वो चीख देकर चिचियाई, एकदम उड़ी और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी, और नौकर का जो हाथ फैला हुआ था पंजा, उसमें वो आकर भी ना आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई, और तब वो उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँच गई, और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, और माँ की गोद में गिरकर लिपटकर माँ से और सुबकने रोने लगी, ओ माँ, अर्थात माँ की गोद में आकर वो रोने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, और माँ ने बच्ची को अपनी गोद में भर लिया, छाती से चिपटा लिया, और पूछा क्या है मेरी बच्ची, क्या है, अर्थात क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई, और उसको बहुत तेजी से कंपन होने लगा, कांपने लगी, और माँ से चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, और कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो तो बस रोती जा रही थी, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा, बड़ी देर में उसे ढाढ़स, अर्थात उसको समझाया, पूछा
तब तक पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई। तब तक वो अपनी पलकें आंखें मीन ली और वो चिपक कर माँ से सो गई। जैसे अब पलक ना खुलेगी, जैसे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपनी आंखें ही नहीं खोलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था? किन बातों से ये ज्ञात होता है कि जो माधवदास था उसका जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वो सुखी नहीं था? ऐसी कौन सी बातें थी जिनसे ये महसूस होता है कि वो सुखी नहीं था? तो इसका उत्तर है, सेठ माधवदास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी। जो सेठ था माधवदास, उसने क्या अपनी कोठी बनवाई थी, वो भी संगमरमर के पत्थरों से। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया, और कोठी के सामने सुंदर बगीचा लगवाया। उसके पास ढेरों सोना मोती, उसकी सेवा के लिए दास दासी थे, और उसके पास ढेर सारा सोना मोती था, और बहुत सारे नौकर चाकर थे। कोठियों पर कोठियां थी। इन सब बातों से पता चलता है कि उसका जीवन संपन्नता से पूर्ण था, और इन्हीं बातों से पता चलता है कि उसका जीवन कैसा था, संपन्नता से पूर्ण। इसके साथ ही माधवदास ने कहा कि सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी उसका जी खाली रहता है, अर्थात सारी उसके पास सुख सुविधाएं फिर भी उसका जी खाली रहता है। उसका जी खाली सा रहता है, उसके विशाल भवन में चहल पहल नहीं है, हंसी नहीं है, उसका दिल वीरान सा है। इन्हीं सभी बातों से ज्ञात होता है कि सुख के सारे साधन होते हुए भी वो सुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है ये बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, माधवदास चिड़िया के रूप रंग और उसकी चंचल व्यवहार से मुग्ध हो गया था, अर्थात उसे प्रसन्न था। वो चाहता था कि चिड़िया उसी के पास रहे, इसलिए वो झूठी शिष्टता दिखाकर उसे बहकाना और खुश रखना चाहता था। उसका बार बार यही कहना है कि ये बगीचा तुम्हारा ही है, स्वार्थ से प्रेरित था। क्वेश्चन नंबर 3, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधा को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनभाव के अंतर को क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए, अर्थात उसके मन में क्या क्या चल रहा था ये अपने शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया को सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या उससे भी अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अर्थात इसमें जो नन्ही चिड़िया थी वो सेठ के नौकर के पंजे से भागकर निकली, ये बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा, अर्थात तुम्हें कैसा लगा? 40-50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, ये आप अपने शब्दों में लिखोगे इसके उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का उत्तर है वो अपने आप अपने मन से राइट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है, अर्थात अपनी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो इसका भी आप अपने अनुभव लिखना है, अपने मन से लिखना है कि माँ हमारे लिए किस प्रकार जरूरी है, माँ का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में। तो इसका आंसर भी आप ही राइट करोगे कि आपकी माँ आपके लिए कितनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, इस कहानी का कोई शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? इस कहानी का कोई शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे? तो हम इस कहानी का शीर्षक देंगे प्यारी माँ दे सकते हैं, क्योंकि चिड़िया की बच्ची को अपनी माँ से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं था। क्योंकि इसको हम अगर दूसरा शीर्षक देंगे तो वो दे सकते हैं प्यारी माँ। जिस प्रकार चिड़िया की बच्ची को अपनी माँ से बढ़कर प्रिय कुछ नहीं था, इसलिए सबको अपनी अपनी माँ प्रिय होती है। तो हम इसका शीर्षक अगर दूसरा रखना चाहे तो रख सकते हैं प्यारी माँ। और जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है, इसका आंसर आप खुद अपने आप राइट करोगे अपने मन से। तो इसमें ये 6 क्वेश्चन है, इनको अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करोगे। अब आप मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।